हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक वर्ड यानी एक शब्द की, जो सीटेट की हर वर्ष की परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। उस शब्द को कहते हैं अधिगम। यानी अधिगम एक ऐसा शब्द है जिससे सीटेट कभी अछूता नहीं रहा है। अधिगम शब्द हर बार प्रश्नों के द्वारा यानी प्रश्नों में शामिल करके अधिगम शब्द का उपयोग किया गया है, यानी अधिगम पूछा ही जाता है। तो आज हम इस पूरे वीडियो में समझेंगे अधिगम क्या है और अधिगम की परिभाषा और उसका उदाहरण से समझेंगे। हमने इस पूरे वीडियो में उसका स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से लिख लिया। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अच्छी प्रकार से अधिगम के विषय में जान सके। और जब आपके सीटेट की परीक्षा में अधिगम शब्द का प्रयोग किसी प्रश्न में किया जाए तो आप उसको अच्छी प्रकार से, क्योंकि साथियों अगर आप किसी शब्द का भावार्थ ही नहीं समझेंगे तो आप अपने प्रश्न को सही नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण शब्द, तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है अधिगम। क्या है अधिगम? का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है सीखना, यानी कि सीखना। जैसे कि अधिगम का जो भावार्थ है, यानी अधिगम शब्द का जो मूल शाब्दिक अर्थ है वो है सीखना। ठीक है, यानी कि सीखना निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। यानी बच्चा जब से जन्म लेता है, अपने जन्म से लगाकर जब से वह इस भौतिक संसार में जन्म लेता है, जन्म से जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जीवन पर्यंत वह जन्म लेता है अपने परिवार से, अपनी माँ से। सर्वप्रथम बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, इसके बाद वह आस पड़ोस से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, फिर स्कूल से सीखते हैं। तो बच्चे जन्म से लगाकर मृत्यु पर्यंत तक सीखते ही रहते हैं, यानी कि जीवन पर्यंत। यानी कि अधिगम जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। बच्चा जहां भी जाएगा वहां से सीखेगा। यानी कि स्कूल में जाता है, स्कूल के रहन सहन, बोली भाषा, वहाँ की जो दिनचर्या, वहाँ की जो रूल नियम होते हैं वो सीखता है। बच्चा अपने समाज से, अपने परिवार से सीखता है, उसके परिवार में कैसा माहौल है, कैसी बोलचाल की भाषा है, कैसा बिहेवियर है। बच्चा अपने पड़ोस से सीखता है, अपने सहपाठियों से, अपने दोस्तों से सीखता है। यानी कि जो निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही अधिगम है या सीखना है। यानी कि ये जो सीखना होता है जीवन पर्यंत चलने वाली अविरल प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्पष्टीकरण हमने किया है कि यदि बालक के सामने एक लाल मिर्च रखी है तो वह उसे जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है। ठीक है, और रोने लगता है, इसीलिए वह अपने मुंह से तेजी से निकाल के फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अपने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। यानी कि बच्चा जो होता है, जैसे कि आप अब पहले जब हम कह रहे थे तो शायद आप समझ न पाए हो, तो हमारे आप शब्दों से या आप देख रहे हैं, आप चित्र में पूरा देख पा रहे होंगे। यानी कि बच्चा जैसे कि मिर्च होती है, वो जब छोटा होता है तो उसे ज्ञात नहीं होता है कि हमें कैसी चीज़ों को खाना है, कैसी चीज़ें नहीं खाना, इन चीज़ों को स्पर्श करना है। जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो जैसे मिर्च रखी होती है, मिर्च को उठाता है, उसको क्या इस चीज़ का ज्ञात है कि वो कड़वी है या मीठी है, उसको मुंह में तुरंत भर लेता है। भरने के तत्पश्चात जैसे ही उसे कड़वी लगती है उसको निकाल कर झट से बाहर फेंक देता है। यानी कि उसको तीखी लगती है तो वो फेंक देता है और उसके दिमाग में एक मिर्च के आकार को लेकर एक स्कीमा बन जाता है, यानी एक सोच, उसके आकार को लेकर उसके दिमाग में एक सोच विकसित हो जाती है कि यह मिर्च कड़वी होती है या इस प्रकार के आकार वाली वस्तुओं को मुझे नहीं खाना है। जैसे माँ रसोई में भोजन बनाती है, बच्चा जब छोटा होता है तो आग जब जलती है चूल्हे में तो जो लकड़ी के अंगारे होते हैं, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको छूने की चेष्टा करते हैं। माँ बार बार बच्चे को समझाती है कि नहीं, उसे नहीं छूना, तुम जल जाओगे। छोटा बच्चा क्या समझेगा जलना क्या होता है? जब वह एक बार उसको पकड़ लेता है और जल जाता है, यानी स्पर्श कर लेता है किसी आग के अंगारे को, और उसे अनुभव हो जाता है कि नहीं, इसमें जल जाता हूँ, मुझे पीड़ा होती है, दर्द होती है, तो वह दोबारा आग की तरफ नहीं जाता। इसीलिए बच्चा अपने जीवन पर्यंत सीखता रहता है, अपने जन्म से लेकर मरने तक। यानी कि अधिगम जो है सीखना, अधिगम शब्द का जो तात्पर्य है वो है सीखना, और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप अधिगम शब्द का तात्पर्य आसानी से सीख गए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।